Hello बच्चों, let's read the question. The assertion is saying the DNA content are usually constant in a given species. क्या DNA content usually constant होते हैं एक given species में? Reason their DNA replication is of continuous type. Reason is given as DNA replication जो होता है वो continuous है. तो आइए देखते हैं इसका की कंसेप्ट. अगर की कंसेप्ट की बात करें तो इसमें की कंसेप्ट होगा चेरगैफ रूल. चेरगैफ रूल्स क्या कहता है? चेरगैफ रूल्स कहता है, पहला पॉइंट में अगर देखें तो चेरगैफ रूल कहता है कि जो प्यूरिन और पायरिमिडीन बेस का अमाउंट है डीएनए में वो इक्वल होगा, यानी प्यूरिन इक्वल्स टू पायरिमिडीन होगा. किसमें? इन डीएनए. दूसरा पॉइंट जो ये बोलता है वो ये प्यूरिन इक्वल्स टू पायरिमिडीन, यानी कि क्या हो गया, यानी कि एडेनिन प्लस गुआनिन इक्वल्स टू साइटोसिन प्लस थाइमिन. दूसरा पॉइंट अगर बात करें तो ये दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? ये दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि मोलर अमाउंट ऑफ एडेनिन इज ऑलवेज इक्वल टू द मोलर अमाउंट ऑफ थाइमिन. तो क्या बोला है? मोलर अमाउंट ऑफ एडेनिन इज ऑलवेज इक्वल टू द मोलर अमाउंट ऑफ. तो मोलर अमाउंट ऑफ एडेनिन मतलब अगर ए की बात करें, जैसे मान लीजिए एडेनिन जो है यानी इक्वल्स टू हमेशा टी ही होगा, यानी ए ऑलवेज इक्वल टू टी. सिमिलरली जो जी है वो भी हमेशा इक्वल होगा सी के. एंड ऑल्सो द मोलर अमाउंट ऑफ ग्वानिन इज इक्वल टू द मोलर अमाउंट ऑफ साइटोसिन. तीसरा पॉइंट जो इसमें बोला गया था वो क्या बोला गया? इसमें बोला गया था कि जो एटी बेस पेयर है वो रेयरली इक्वल होता है सीजी बेस पेयर के. मतलब जो एटी बेस पेयर है वो रेयरली इक्वल होता है, रेयरली इक्वल टू सीजी बेस पेयर, रेयरली इक्वल टू सीजी बेस पेयर. इसके अलावा और क्या बोला गया था? बोला गया था कि जो रेशियो है, किसका रेशियो? रेशियो है एडेनिन प्लस थाइमिन अपॉन ग्वानिन प्लस साइटोसिन का. ये कैसा होता है? ये वेरिएबल होता है, ये वेरिएबल होता है, ये वेरिएबल होता है. बट इट इज कांस्टेंट फॉर ए स्पीसीज. बट इट इज कांस्टेंट किसके लिए? फॉर ए स्पीशीज. मतलब ये स्पीशीज टू स्पीशीज ए प्लस टी अपॉन जी प्लस सी का रेशियो वेरी कर जाता है, लेकिन एक स्पीशीज की अगर बात करें तो उसमें ये कांस्टेंट रहता है. तो एजर्शन क्या दिया हुआ है? एजर्शन दिया हुआ है डीएनए कंटेंट एज यूजुअली कांस्टेंट इन ए गिवन स्पीशीज. तो यहां से हम फोर्थ पॉइंट से देख रहे हैं कि ये ट्रू स्टेटमेंट है. अगर बात करें डीएनए रेप्लिकेशन इज ऑफ कंटिन्यूअस टाइप, कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या कंटिन्यूअस होता है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स. व्हाई? बिकॉज डीएनए रेप्लिकेशन कैसा होता है? डीएनए रेप्लिकेशन की अगर बात करें तो ये होता है सेमी डिसकंटिन्यूअस टाइप. सेमी डिसकंटिन्यूअस. सेमी डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या हुआ कि जब डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो एक स्ट्रैंड में जो बनेगा वो तो कंप्लीट सिंथेसिस होगा विदाउट एनी ब्रेक, लेकिन जो दूसरा स्ट्रैंड बनेगा वो फ्रैगमेंट बाय फ्रैगमेंट बनेगा. और उस फ्रैगमेंट्स को क्या कहते हैं? ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स कहते हैं, जिनको बाद में लाइगेज एंजाइम के थ्रू जोड़ दिया जाएगा. तो इसी को कहते हैं सेमी डिसकंटिन्यूअस. सेमी मतलब एक स्ट्रैंड तो कंप्लीटली बन रहा है विदाउट एनी लैग, बट द सेकंड स्ट्रैंड इज हैविंग लैग इन इट, मतलब वो फ्रैगमेंट बाय फ्रैगमेंट बन रहा है. सो द करेक्ट आंसर विल बी answer C, which is assertion is true but the reason is false. So that's all for the question बच्चों. होप आप सभी को समझ में आया होगा. बेस्ट ऑफ लक.